मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपकी महान दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाप, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हमें एक एक को समझने के लिए, सीखने के लिए आप सहायता करें। मन और लगन मेहनत करने के लिए आप सहायता करें। आए कि सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस परमेश्वर के वचन या बाइबल को हम कैसे पढ़ें, इस सीरीज में हम काफ़ी पॉइंट्स हम सीखते हुए आए। काफ़ी रूल्स, काफ़ी पॉइंट्स को हमने देखा कि रिपीटिशन है, कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन। हम सारी बातों को जब देखते हुए आ रहे हैं, आज हम 8वीं बात में हम लोग आते हैं कि परमेश्वर के वचन को हमें कैसे पढ़ना है। उसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है वो है वर्ब्स या क्रिया पहचानना। जब भी हम कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई वाक्य पढ़ते हैं, उसमें आप ध्यान से अगर देखें, क्रिया का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। उस सेंटेंस में आप देखते हैं क्रिया क्या काम कर रहा है। वर्ब्स दिखाता है कि एक सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम तभी जाकर उस बात को अच्छे से समझेंगे। और जहाँ तक मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब मैं वचन को अध्ययन करते वक्त मैंने देखा, बहुत सारी व्याख्याओं में, परमेश्वर के वचन की व्याख्याओं में पूरी व्याख्या ही बदल गई जब वर्ब्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जब वर्ब्स को सही तरीके से समझा नहीं गया, जब क्रिया को सही तरीके से समझा नहीं गया। इसे वचन पढ़ने के रूल में मैं इसको भी शामिल करता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो वर्ब्स को ज़रूर देखें, क्रिया को ज़रूर पहचानें कि क्या कोई क्रिया पास्ट टेंस है, भूतकाल है, प्रेजेंट है, वर्तमान काल की बात हो रही है, या फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल की बात हो रही है ना। क्या कोई कमांड दिया गया, कोई आज्ञा दी गई, इंपेरेटिव वर्ब है ना, कोई आज्ञा दी गई है। जैसे कि आप वचन में निकाल लीजिएगा इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 2 और 3 हम एक बार देख लेते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 2 और 3। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो हमें एक आज्ञा दिया जा रहा है ना। सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, है ना। ये एक आज्ञा हमें बोला गया है करने के लिए। तो इट्स इम्पेरेटिव वर्ब, है ना। तो यहाँ पे एक आज्ञा सूचक क्रिया को हम यहाँ पर साफ देख रहे हैं 4 का 2 और 3 आयत में। ऐसे ही हमें पहचानना है कि क्या हमें कोई आज्ञा दी गई है, क्योंकि ये बात हम पहचानेंगे तो हम वचन को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताऊं, जो हम लगभग 8 पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं बाइबल रीडिंग के। आपके मन में ख्याल आ सकता है, ये 5 मिनट की बाइबल रीडिंग में मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल सही बात है, आप ये 5 मिनट की बाइबल रीडिंग में कभी ये नहीं कर पाएंगे। इससे बाइबल रीडिंग जब भी आप करते हैं, वचन जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आप धीरज धर कर, सब्र रख कर, टाइम स्पेंड कर कर ही सीख पाएंगे। हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ हर चीज़ इंस्टेंट, हमें तुरंत चाहिए होता है ना। इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट हर चीज़ हम तुरंत फटाफट हम चाहते हैं। उसी प्रकार कई बार हम सोचते हैं कि वचन के सामने भी जब हम आए, हमें जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ने का या ज़्यादा देर बैठने का, हमें जल्दी से मिल जाए। और ये अक्सर परमेश्वर के वचन के साथ नहीं होता। आपको अगर वचन से कुछ चाहिए तो आपको इसके सामने पेशेंस रखते हुए बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा,
है ना। हो सकता है जैसे पहले भी हमने पिछले सेशंस में मैं आपसे कह रहा था कि जब आप बाइबल पढ़ें तो एक सिटिंग में आप एक बुक को कंप्लीट करिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं जब बोलूँगा आपको पेशेंस के साथ पढ़ते वक्त एक और चीज़ है जो सबसे मायने रखता है कि आप जब पेशेंस के साथ जब पढ़ रहे हैं, धीरज के साथ पढ़ें। हो सकता है आप एक बुक को लेकर एक महीना स्पेंड करें, एक महीना उस बुक को बहुत ही थॉरोली, बहुत ही बारीकी से उस बुक को स्टडी करें। किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, किसको लिखा, पहले ऑडियंस क्या थे, पर्पस क्या था, है ना। उस सा बहुत सारी बातों का पूरी उसको जूम इन जूम आउट कर कर, है ना, बारीकियों को देखकर, बड़ी तस्वीर को देखकर पूरी तरह से उसको उसको समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साल भर में अगर आप एक महीना एक बुक को देंगे, कम से कम साल भर में आप 12 किताबें तो कर ही लेंगे बाइबल की। और ऐसे ही आप 4-5 साल में कितनी थॉरोली आप परमेश्वर के वचन में काफ़ी बातों को सीख पाएंगे। सारी बात है वचन के सामने पेशेंस के साथ आना, धीरज के साथ आना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अक्सर हम यहीं पर हम जल्दबाजी करते हुए, है ना, कई बार कहावत भी आपने सुना है, जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है ना। हम जल्दबाजी करते हुए आपका वचन से वो मोती हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मालूम है हमारे ज़िंदगी के सबसे कीमती पल होते हैं, या सबसे वैल्यूएबल वो पल होते हैं जब आप प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के चरणों में बिताते हैं। वो समय कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, आप मोबाइल में व्हाट्सएप सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपना समय खराब कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कितना चला गया। लेकिन जब आप वचन के सामने समय खर्च कर रहे हैं, आपका समय बर्बादी नहीं, जबकि ये आपके जीवन के बहुमूल्य समय है जो आपने सही जगह पर इस्तेमाल किया है। इसलिए जब क्रिया को जब हम पढ़ते हैं, इसमें टाइम लगेगा। ये 8 रूल्स हैं, अभी आगे भी हम और भी देखेंगे। तो इसको प्रैक्टिकल करने में टाइम मेहनत सब लगेगा, आसान नहीं है। लेकिन प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के वचन से अगर लगाव है, तो आप ज़रूर इसको कोशिश कर सकते हैं, करेंगे, है ना, ताकि सही व्याख्या के स्तर पर पहुंचे, है ना। वचन ये है रीडिंग का लेवल। जब मैं सही तरीके से पढ़ने पर मैं ध्यान दूंगा, तो नेक्स्ट लेवल आएगा, मैं उसकी व्याख्या पर ध्यान दे पाऊंगा, है ना, मैं उसके अर्थ को जानने में सही रीति से ध्यान दे पाऊंगा। फिर उसके बाद अगला लेवल आएगा कि इसको मैं कैसे अपने जीवन में लागू करूं, है ना। अगर ये आप 8-9 पॉइंट, अगर आगे के बाकी पॉइंट्स अगर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, तो आप सबसे बड़े खतरे में कि आप वचन की व्याख्या कैसे करेंगे। जब आप वचन को पढ़ने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वचन की व्याख्या आप कैसे सही कर पाएंगे। और जब आप वचन की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो वचन को सही तरीके से लागू कैसे करेंगे। मुझे अगर वचन को लागू करना है, वचन की व्याख्या करना है, वचन के अर्थ को समझना है, तो उसका पहला स्टेज है वचन को पढ़ना सीखना, है ना। तो पढ़ना अगर मुझे सीखना है, तो मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, चाहे मुश्किल ही काम क्यों ना हो। मोती खजाने छिपे हैं तो सीधा तो आएंगे नहीं, खुदाई करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, समय जाएगा। लेकिन जो जिसे पता है उधर मोती छिपा हुआ है, वो अपने मेहनत को कुछ नहीं समझता। उस मोती के सामने वो मेहनत, उसको मेहनत नहीं लगती। इसे वर्ब्स में, क्रिया में हमने देखा, हमें पहचानना है ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है, क्या कोई आज्ञा है। फिर इसके साथ ही साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्रिया में आता है, वो ये है, ये पहचानना ये एक्टिव है या पैसिव वर्ब है ना, ये सक्रिय है या निष्क्रिय है ना। सक्रिय मीन्स अभी कुछ करने के लिए बोला गया, निष्क्रिय मीन्स कुछ हो गया है ना। जब वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कार्यों को हम पैसिव वर्ब में या निष्क्रिय क्रिया में देखते हैं, यानी जो कार्य परमेश्वर हमारे लिए कर चुका है। अधिकतर हमें पौलुस की पत्रियों में इसी प्रकार से दिखाई देता है। और फिर हमें जो काम करने बोला गया, उदाहरण के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 1 वचन आप निकाल लीजिएगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका पहला वचन।
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब ध्यान से देखें, अगर इसको स्क्रीन में देखें तो लिखा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, है ना। जिलाए गए जब हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या है? पैसिव है या निष्क्रिय। परमेश्वर ने ये हमारे लिए कर दिया, हमें जिला दिया। हम पापों में अपराधों में मरे हुए थे, प्रभु ने हमें जिलाया, है ना। मसीह के साथ हम, है ना, हम जिलाए गए। जब हम जिलाए गए, अब हमें एक्टिव बोला गया है। एक्टिव क्या बोला है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये हमें कुछ करने के लिए बोला है ना। सेट योर माइंड, अपना ध्यान किधर लगाना है ना। इसलिए दूसरी आयत में भी लिखा है पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अपना माइंड किधर लगाना है ना। तो किधर की ओर खोज में रहना है। तो जो चीज हो गया वो पैसिव में आ गया, जो चीज करने के लिए बोला गया है वो एक्टिव में आ गया। सक्रिय निष्क्रिय, इसको हम निष्क्रिय बोलते हैं, है ना। तो ये चीज आप इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इफिसियों 1:11 भी हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों 1:11, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, है ना। तो यहां पर देखें, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा के अनुसार, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, यानी ये भी कर रहा है, करता है, एक्टिव आ गया, है ना। पहले से ठहराए, अगर जब इसको देखते हैं, ये हो गया पैसिव, निष्क्रिय, है ना। परमेश्वर ने जो पहले से किया, इससे हमें क्रिया पहचानते वक्त दो फर्क देखना है। कौन सा काम करने के लिए बोला गया है, कौन सा काम पहले से हो चुका है। ये बातें जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो क्लैरिटी आ जाती है कि कौन कर रहा है। परमेश्वर, क्या परमेश्वर कार्य कर रहा है, वहां पे एक्टिव में दिख रहा है, या परमेश्वर हमारे लिए कोई काम पहले से कर चुका है, वो पैसिव या निष्क्रिय क्रिया के रूप में हमें दिख रहा है ना। और हमें क्या करने के लिए बोला गया, कोई आज्ञा दिया गया है, ये सारी चीजें हमें उस क्रिया में दिखाई देती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करते हुए, प्रभु से मदद मांगते हुए, है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आप एक बार में ना कर पाए, एक बार गलती हो, दो बार गलती हो, लेकिन कोशिश करते रहिए कि मुझे एक अच्छा वचन पढ़ने वाला बनना है। और जितना आप इसको करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा वचन को बेहतर समझने में, है ना। उत्पत्ति 12:3 भी अगर एक बार देख लें हम लोग, उत्पत्ति 12:3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे में उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, है ना। तो यहां पर अगर देखें, पाएंगे, एक फ्यूचर की बात हो रही है ना, भविष्य, है ना। लेकिन परमेश्वर आशीष दे रहा है, कार्य करने वाला परमेश्वर है, वहां पर पैसे आ गया। तो इससे हमें क्या चीज पहचानना है कि वचन में, कि परमेश्वर काम कर रहा है फ्यूचर में, भविष्य का वायदा भी दिया है, फ्यूचर, पैसिव, ये सारी चीजें, है ना। निष्क्रिय क्रिया है और फ्यूचर की बात हो रही है। वचन पढ़ते वक्त हमेशा देखना है, क्या ये वर्तमान है, ये काम में हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, या ये भविष्य की बात हो रही है। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से क्या बोलता है। क्यों मैं आपको एक एक, हम जब इस 8 पॉइंट तक पहुंचे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, शुरुआत शायद पहला बहुत आसान था, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते गए शायद मुश्किल होता गया होगा। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमें वचन को समझने में उतना इजी होगा। जस्ट जो लिखा है वही समझने में। ध्यान रखें, हम सब वचन की व्याख्या करते वक्त, इंटरप्रेट करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं। जो वचन नहीं भी कह रहा होता, हम सब वो कह देते हैं। लेकिन जितना हम इसको पढ़ने लगते हैं, प्रभु का कृपा हम प्रभु जब देता है,
तो हमें समझ में आने लगता है कि पीछे मुड़कर कि मैंने वचन के क्या क्या अर्थ निकाले थे। जो वचन ने कहा भी नहीं, मैंने उसके वो अर्थ निकाल दिए। और कितनी बार जब हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, कितने बड़े बड़े प्रभु के दासों से वचन की व्याख्या में वो चूक हो गई। प्रभु ने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन वचन की व्याख्या करते वक्त वो चूक गए। और उनकी एक व्यक्ति के चूकने से कितनों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो उनकी बात सिर्फ सुन रहे। क्योंकि हम में से बहुतों की कई बार आदत हो जाती है कि हम वचन जब पढ़ते हैं ना, तो कुछ अगर हमारे ऊपर से जाने लगता है तो या तो हम बाइबल बंद कर देते हैं, या हम सुनते हैं दूसरे व्यक्ति ने उसके बारे में क्या बोला, या कोई कमेंट्री खोल लेते हैं। भाई कौन इतनी मेहनत करेगा कि बैठकर पेशेंस के साथ इसको बार बार स्टडी करे, समझने की कोशिश करे? इतना मेहनत कौन करेगा? हाँ, मुझे कमेंट्रीज की ज़रूरत है, मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत है, मुझे अलग अलग सोर्सेस की ज़रूरत है, बट जो मुझे वचन मिला है, मुझे उसके लिए खुद जो मेहनत करना है समझने के लिए, वो चीज परमेश्वर देखता है, हमारे अंदर की चाहत कि मैं प्रभु के वचन के सामने नम्र होकर कितना इसको समझने के लिए, सीखने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। मैं आपको बार बोलता हूँ, मेरा वचन के साथ का रिश्ता कैसा है, ये बताता है मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। मैं कितना इससे प्यार करता हूं। जैसे भजन का लेखक 119 में कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। बहुत से लोग मेरे विरुद्ध बातें करते रहते हैं, हाकिम भी मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या मेरे पीछे चर्चा कर रहा है, मुझे इससे फर्क पड़ता है मेरा ध्यान किधर है। तो हम सबको एक वो बनना है कि प्रभु मुझे तेरे वचन से प्यार, वचन से लगाव है ना। हाँ, मुझे दूसरों प्रभु के दासों से सीखना है, यूट्यूब से सीखना है, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा सीखना है, बट मुझे इसके साथ डायरेक्ट समय भी बिताना है। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम बार बार गलती कर देते हैं, यहां पर हम चूक जाते हैं। मैं डेली इसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, कितना मुझे इससे लगाव है। प्रभु के लोग प्रभु के वचन से प्यार करने वाले हैं, अंधभक्त नहीं है। किसी ने कुछ भी बोला चुपचाप मान लिया, नहीं। जब हम वचन को सही तरीके से पढ़ना सीखते हैं, हम कभी भी अंधभक्त बनते नहीं हैं, बल्कि हम ध्यान से देखते हैं क्या वाकई ऐसा बोला गया है, क्या वाकई वचन में ऐसा लिखा है। यदि नहीं, तो ये जो बोला जा रहा है ये सही कैसे है। इसलिए हम हर बात को वचन से देखें। प्रभु यीशु से बार बार लोगों को बोलता था, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते, क्या तुम पढ़ते नहीं हो वचन, है ना। तो इसलिए हम जब वचन के सामने आते हैं, प्रभु ने जब हमारे हाथ में हमारी भाषा में वचन दिया, हमें कितना ध्यान से वचन को पढ़ना है, वचन के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना है, क्या वो रिश्ता है, क्या प्यार है, क्या लगाव है। ये 8 पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करिए जितना हम पढ़ पा रहे हैं। मुश्किल होगा, दिक्कत आएगी, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, डोंट गिव अप। रोज करिए, थोड़ा थोड़ा समय आप खर्च करिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम फल नहीं आएगा। हम कई बार पढ़ते हैं, है ना, कि प्रभु तुरंत मेरे जीवन में वचन पढ़ा मैंने, प्रभु तुरंत कुछ मैजिक करते हैं, क्योंकि हम मैजिक बहुत चाहते हैं, हम परमेश्वर के काम को उसके तरीके से करने नहीं देते। लेकिन आप अगर सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इसको पढ़ेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा प्रभु का वचन कितना सामर्थी है। प्रभु का वचन जो कार्य करता है वो आपको ऐसा बदल देगा, आपको भनक भी नहीं लगने देगा। इतना सामर्थी है परमेश्वर का वचन। आपकी सोच, आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन सारी बात है, वचन को अपने जीवन में अधिकाई से
बसने दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद देते हैं इसके लिए पिता। प्रभु हमें एक एक को आपके वचन से प्रेम करने वाले बना दे, इसके प्रति हमारी चाहत बढ़ने पाए, आपके वचन के प्रति मेहनती हमें बना दे प्रभु। प्रभु संसार में अपनी रोजी रोटी बाकी चीजों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने आत्मिक बात के लिए भी उतना मेहनत करने के लिए हमें मन दे प्रभु, कृपा दे। एक एक बात हो सकता है मुश्किल हो प्रभु, समझने में सहायता कर, कृपा कर। आपकी दया मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं। आपके वचन के एक अच्छे विद्यार्थी प्रभु आप एक एक को बना दे। धन्यवाद देते हैं हर बात के द्वारा प्रभु केवल आपको महिमा मिले, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।